अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। इटली के अंदर बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, तो इसी दौरान जो है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस उम्मीद के साथ मुझे रीच करते हैं कि मैं एमबीबीएस के रिलेटेड उनको गाइड करूं। एमबीबीएस से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो मैंने फ़िल्टर लगाया है सिंपल एमबीबीएस कमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए कितने सारे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को बजट से रिलेटेड मसले आते हैं कि एमबीबीएस वो करना चाहते हैं लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली अब बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। ये वीडियो खासतौर पर आप लोगों की नहीं है अगर आप चाहते हो बहुत ही कम पैसों के अंदर एमबीबीएस करना और फॉरेन क्वालिफिकेशन हासिल करना, और उसके साथ साथ जो है ये जो बैंक स्टेटमेंट की झंझट होती है, ये जो वीज़ा के मसले होते हैं, और ये जो पाकिस्तान में रहते हुए अनफॉर्चुनेटली आपको जो कोटा सिस्टम का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों के आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बाहर पढ़ने जा सकते हो और बहुत ही कम बजट के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ फर्दर बनाता रहूँ। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरा अपना मुझसे बात कर रहा है। मुझे याद आ गया अपना वो वक्त जिस वक्त मेरी सिस्टर जो थी उसकी माशाल्लाह 85% आई थी। वो एमबीबीएस करना चाहती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, कोटा सिस्टम हो गया, सीटों की कमी की वजह से बड़ा मसला होना पड़ा। बहुत सारी मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पर्सनली गया, वहाँ के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो मैंने खुद लेकर आता था, वो फिल करती थी, मैं उसको सबमिट करने के लिए लाइनों में लगता था, और फिर बहुत सारे मसले होते थे। एक वक्त ऐसा भी मैंने देखा कि वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी, और फिर उसके बाद यही हुआ कि उसने कहा कि चलो मैं कोई और सी फील्ड ले लेती हूँ। लेकिन अल्लाह का करम यही हुआ कि उसके डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन हो गया, और वो मेरिट पर नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हुआ। और फिर आगे जाकर हमें पता है कि 5 साल जो हैं वो कितने मुश्किल से गुजरने थे, लेकिन थैंक्स टू हर फॉर हर एक्सलेंस परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप मिली। मिज़ान बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों को, और फिर आगे जाकर जो है उसने फिर भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। नाउ शी इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब रह जाता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। आप लोगों की इतनी अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी यहाँ पर तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो बच्चा है वो पढ़ने की नहीं है, कहीं और देखता है, उन कंट्रीज़ के अंदर जाता है जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी अप्रिशिएट किया जा सकता है, उनकी स्किल्स और उनकी सलाहियत को। आज के दिन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी कंट्री बताने वाला हूँ जहाँ पर नंबर 1 बगैर आइल्स के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के 100% एडमिशन, 100% वीज़ा और बगैर एमडी कैट के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोस फर्दर बनाता रहूँ। इटली से रिलेटेड इतनी वीडियोस बना चुका हूँ कि मुझे भी याद नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइव सेशंस कंडक्ट करता हूँ, बताता हूँ कि बच्चे किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, स्कॉलरशिप कैसे ले रहे होते हैं, और वीज़ा प्रोसेस भी होता है। लेकिन ये ख़ास तौर पर आप लोगों की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो और आने वाले वक्त के अंदर आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। यू विल डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स। कंट्री का नाम है किर्गिस्तान, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पर आपकी जो है मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट हो सकती हैं। आप वहाँ पर एमबीबीएस नहीं बल्कि बीडीएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हो, और बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा बताता चलूँ सिचुएटेड कहाँ पर है किर्गिस्तान। ये कराची है, इसके बराबर में भारत, और ये अफ़गानिस्तान और ईरान। फिर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, और चाइना के थोड़े से करीब में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका अस्ताना जो काज़ाकिस्तान का कैपिटल है, और यहाँ पर अब नज़र आएगा आपको किर्गिस्तान जिसका कैपिटल बिश्केक है। बिश्केक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम व्लॉग्स में देखा था, इंडियन व्लॉगर हैं तो उनका मैंने देखा, तो आई वाज कम्प्लीटली एस्टोनिश्ड टू सी दैट के काफ़ी सोवियत लुकिंग है और बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है यहाँ का। तो चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब किर्गिस्तान क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? जब हम किसी मुल्क के अंदर जा रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 तो अगर मैं अपनी बात करूँगा तो उसके अंदर जो है मैं अपनी पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस मुल्क के अंदर कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, क्या मैं इतना कमा सकता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं उसको सेव भी कर सकूँ या फिर मैं अपने घर पे भेज सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करता हूँ अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो पहली बात तो ये कि किर्गिस्तान के अंदर आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1, आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बगैर आइल्स एंड टोफल्स के भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के यहाँ पर आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने आ रहे हो तो जैसे कि इटली के अंदर यू नीड टू शो सम सॉर्ट ऑफ फंड्स कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। बट किर्गिस्तान का पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ई वीज़ा होता है जिसके ऊपर ये है कि आपको कोई भी प्रूफ ऑफ फंड्स शो नहीं करना होता जैसे कि मलेशिया के वीज़ा के अंदर होता है। इसके साथ साथ बहुत ही कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ऑन एन एवरेज $150 जो है एक महीने का यहाँ पर एक्सपेंस आता है। अगर आप डॉर्म के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये लेते हो तो वो और ही ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके साथ साथ ये है कि किर्गिस्तान में एक वाहिद ऐसी कंट्री मुझे ऐसी लगी है, लगी तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं
लेकिन यहाँ पर मैं आपको भी यहाँ पर खड़े होकर कहूँगा कि यहाँ पर मैं एडमिशन भी 100% होता है और ऑफ कोर्स उसकी जो वीज़ा रेशो है वो भी ज़्यादा है। भाई देखो, मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं डेली बेसिस के ऊपर और वो मुझसे पूछते हैं कि वाई शुड वी सेलेक्ट योर सर्विसेज। तो ये सवाल जो मैं सुनता हूँ ना अक्सर, तो मेरे दिमाग के अंदर वो वक्त याद आ जाता है कि जब मैं जॉब हंटिंग किया करता था अपनी अर्ली डेज में, वाई शुड वी हायर यू। ये सेम टू सेम सवाल जो है वो यकीनन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि वाई शुड वी सिलेक्ट किर्गिस्तान, जबकि इतनी सारी कंट्रीज़ मेरे पास मौजूद हैं। रशिया आपके पास है, पोलैंड है, रोमेनिया है, उज़्बेकिस्तान है, इटसेल्फ जो है इटली, ये बहुत अच्छी देती है। तो सबसे पहला रीज़न मैंने जो इसके लिए निकाला है वो ये है, पाकिस्तान के अंदर ना जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो नंबर 1 आपको क्या करना होता है, अनीस हुसैन या फिर डॉक्टर रेजिडेंस पर जाते हो और वहाँ जाकर जो है आप MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, और जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये लग जाता है आप लोगों का। पता नहीं, ये रफ फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले रहे हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। जब मेरी सिस्टर खुद करा करती थी तो उस वक्त उसने 50,000 रुपये देकर जो है वो अपनी प्रिपरेशन की थी। जबकि मैं इटली की बात करता हूँ, IMET ये लोग आप लोगों से प्रिपेयर करवाते हैं, और IMET की वजह से एक रिसेंटली हुआ ये था कि एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने बताया कि एक IMET नहीं होने की वजह से, कम मार्क्स होने की वजह से उनका पूरा का पूरा साल ज़ाया हो गया था। एज अ रिज़ल्ट वो अब जो है वो दूसरे बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रही हैं और होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला उनका हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर ना बड़ी तादाद के अंदर बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सीट जो है वो बहुत ही कम है यहाँ पर। इस कंपटीशन की वजह से बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि परसेंटेज लेने के बावजूद भी वो लोग डॉक्टर नहीं बन पाते। एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि वो BBA ले लेते हैं, वो कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, और तो और ये है कि ऐसी फील्ड के अंदर चले जाते हैं जिसमें उनका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। ये मैंने अपनी आंखों से केसेस देखा है। मेरी सिस्टर भी बिल्कुल उनमें से होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साथ जो था अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही लिखा हुआ था, तो प्रोबेबली वो हो सकता है कि बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कर रही होती या फिर कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से कर रही होती। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन, पूरी ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहता है बच्चों के अंदर। लेकिन अगर उनको मेरिट नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल उनकी परसेंटेज अच्छी है, तो उनको सेल्फ फाइनेंस के ऊपर पढ़ना होता है, जैसे कि मेरी अपनी सिस्टर का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बर्डन को बहुत ही कम करने के लिए उसकी अपनी खुद मेहनत भी शामिल थी। लेकिन ऑफ कोर्स आज भी मुझे वो वक्त याद है अच्छी तरीके से, कितनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ वो वक्त गुजरा था हम लोग। मैं ऑन एन एवरेज बताऊंगा, पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को अगर मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है तो 75 लाख उसको ऑलरेडी चाहिए होते हैं। यहाँ की मैं अगर बात करूँ आपको, मेडिकल ऑफ कोर्स बहुत ही महंगी पढ़ाई है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं कि कैनेडियन सिटीज़न है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो लोग यहाँ पर भेजते हैं, और अल्तमश, आगा खान, ज़ियाउद्दीन जैसी जगहों पर वो लोग पढ़ाते हैं। ये मेरी अपनी ख़ानदान की अपनी मिसाल। और मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको अमाउंट बताई है 75 लाख, ये दरअसल सेल्फ फाइनेंस की अमाउंट होती है, और डोनेशन के तौर पर भी आप लोगों को बड़ी तादाद के अंदर पैसे देने होते हैं। प्रोबेबली आपको 25 लाख रुपये देने हो, और उस डोनेशन की वजह से क्या होता है कि आप लोगों की सीट रिज़र्व कर ली जाती है। आपको सारी चीज़ें तो पढ़ाई जा रही होती है, लेकिन फ़ीस जो होती है ना वो बड़ी तादाद के अंदर आपसे चार्ज किए जा रही हो। अगर मैं बात करता हूँ यूरोप के अंदर, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ऑन एन एवरेज जो है वहाँ का $10,000 एक सेमेस्टर के अंदर लगता है। और यूक्रेन जो एक बहुत ही हॉट स्पॉट थी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट उसका थोड़ा सा आधा लगता है, यानी कि $6,400 पर सेमेस्टर। चाइना की बात करता हूँ, कभी भी आपको सीधे मुँह एडमिशन दे ही नहीं सकते। मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने भी चाइना के लिए अप्लाई किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले। मेरे अपने सर थे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा था। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करी और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे पैसे डिमांड किए, विच आई पेड देम। बट जो है आज मैं जब भी उनको रीच करता हूँ तो व्हाट्सएप के ऊपर सिंगल टिक आता है, यू नो व्हाट आई मीन, दे ब्लॉक्ड मी, और जितने पैसे थे सारे के सारे वो लेकर चले गए। उज़्बेकिस्तान की बात करूँगा तो प्लस माइनस जो है वो $200-100 जो है। लेकिन अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूं तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं उससे बेइंतहा कम है। मैंने खुद एक एक चीज़ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और एस्टिमेशन लगाई है, कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे आपकी वीज़ा में लगते हैं, फ़्लाइट के अंदर क्या क्या लगते हैं, और उसके हिसाब से पैकेज मैंने बनाया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सो मैनी पीपल। तो इसके हवाले से मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि किर्गिस्तान क्यों आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर हायर स्टडीज़। क्योंकि किर्गिस्तान की मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी कि वो तमाम वो कोर्स करिकुलम जो कि आप पोलैंड में पढ़ रहे होते हो, इटली में पढ़ रहे होते हो, रशिया में पढ़ रहे होते हो, या फिर आप कोई कनाडा, UK, अमेरिका में पढ़ रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विच इज़ कम्प्लीटली अप्रूव्ड बाय WHO NPMDC के हिसाब से ये लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं। और जो कोर्स करिकुलम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो तमाम कोर्स करिकुलम जो कि आप वहाँ पर पढ़ोगे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो यहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आप कर सकते हो।
ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट का पर मंथ कितना कॉस्ट आता है तो $150 होता है। अगर मैं सिंपल पाकिस्तानी कन्वर्जन करूँ तो 35,000 40,000 इतना ही आदमी कमा सकता है वहाँ पर। इतनी ही ऑन एन एवरेज जो है स्टूडेंट की जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। एक तो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर ना अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर तो ऑन एन एवरेज जो है वहाँ पर 300 to 400 US डॉलर वो कमा सकता है कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो है अगर वो वहाँ पर पढ़ने जा रहा हो। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी 400 US डॉलर के अंदर तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, तकरीबन लाख से करीब करीब होती है। फर्दरमोर मैं आपको बताऊँगा कि किर्गिस्तान के बारे में आई डू एग्री बीइंग ए स्टूडेंट इंसान के खर्चे बेइंतहा होते हैं और ऑफ कोर्स खर्चे को ख़त्म करने के लिए आप लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं विच इज़ कम्प्लीटली एग्री। तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हो कि किर्गिस्तान की मंथली एवरेज सैलरी कितनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नम्बियो एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टिगेटेड और ऑथेंटिक होती हैं इन माई बिलीव। तो आप यहाँ पर सिंपल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल पर्सन की एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट जो है वो 31,879 किर्गिस्तानी सोम है। विदाउट एंड इसके आगे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है। चलें अगर मैं 31,000 की भी ऐसा करता हूँ ऑन एन एवरेज में 30 किर्गिस्तानी सोम लेता हूँ तो यहाँ पर किर्गिस्तानी सोम को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 79,029 रुपीज़ बन रहे हैं PKR। इट मीन्स कि एक किर्गिस्तानी सोम जो है वो पाकिस्तानी 2.63 रुपीज़ के बराबर है। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ यू कैन अर्न मोर और आप पैसे भी यकीनन अपना भेज सकते हैं। और वहाँ पर जाकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट बिजनेसेस, वहाँ पर वो ओपन करते हैं और वो इतना सफिशेंटली कमा लेते हैं। जैसे कि इसम बाज़ार ये आपके सामने आ रहा होगा बना हुआ कि वहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर जाकर अपने एड्स पोस्ट करते हैं एंड दे डू बिज़नेस। उसके हिसाब से जो है वो रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जहाँ पर वो लोग कमीशन अर्न करते हैं तकरीबन $100 का। और उसके साथ साथ आप इतना कमा लेते हो कि आप यहाँ पर जो है अपनी ट्यूशन फ़ीस खुद निकाल सकते हो। इट मीन्स कि पेरेंट्स के ऊपर 0% बर्डन आपकी स्टडीज़ होंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो एक और चीज़ नोट करते हैं कि क्या ये कंट्री जो है सिक्योर है, यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा तो नहीं है। तो किर्गिस्तान जो है वो इंतहाई कम इनका क्राइम रेट है। और उसके साथ साथ एक बात मुझे बहुत अच्छी इनकी लगी कि ये कंट्री जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ये एक तरह की कोई भी ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते। न्यूट्रलिटी की वजह से इनका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत ही ईजी है और यहाँ पर वो दुनिया भर के बिजनेसेस अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ $800 के अंदर आप यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर तो $2,500 भी लग जाएंगे तो वो भी कम रहेगा। तो यू कैन सी दैट कि बहुत ही अच्छी कंट्री मुझे ये इस बात पे लगी इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान की, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, सलीम बेकोफ, बिश्केक इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद यूनिवर्सिटी, एविसिनिया यूनिवर्सिटी और किर्गिज़ स्टेट यूनिवर्सिटी। और जितनी भी स्टेट ओन यूनिवर्सिटी होती हैं जस्ट लाइक इटली, यहाँ पर इनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इट मीन्स के कम पैसों के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। इनके इंटेक्स के बारे में बताते चलूँ। एक साल के अंदर 2 इंटेक्स होते हैं। एक जनवरी इंटेक है जो कि अभी करंटली स्टार्ट होने वाला है और एक मई के अंदर इंटेक आता है। तो एक साल के अंदर 2 इंटेक होते हैं इनके। किर्गिस्तान की मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी जिसको मैं कहूँगा USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो एक तो ये है कि ये लोग आपको 100% एडमिशन देते हैं। दूसरा ये है जो कि आपके सामने आ रहा है 100% इनका वीज़ा रेशो है। कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है। ट्यूशन फीस भी इंतहाई कम है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पर रशियन बोली जाती है जो कि ऑफ कोर्स वहाँ पर आप जब इतना इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ तो आप सीख जाओगे वहाँ पर। और यहाँ पर रशियन कोर्सेज़ भी बहुत सारे मौजूद हैं आप चाहें तो। और यहाँ से भी आप बहुत सारे रशियन कोर्सेज़ कर सकते हैं। मैं खुद रशियन कोर्सेज़ कर रहा हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं डुओलिंगो से रोज़ एक ना एक मैं कर रहा हूँ अच्छी तरीके से कोर्सेज़। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं यहाँ पर। अगर आप MBBS की नहीं है, BDS की नहीं है, फार्मेसी की नहीं अप्लाई कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। मैट्रिक इंटर के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं। कोई भी IELTS MD CAT की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो टेंशन फ्री हो जाए आप लोगों को। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये है कि अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की मैं तो दाद दूंगा क्योंकि ऑनेस्टली ये लोग आप लोगों को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। अगर मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट का चेंज इन माइंड हो जाता है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहता, मैं किसी दूसरी कंट्री की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा होता हूँ,
तो ये लोग जो हैं आप लोगों के जितनी भी क्रेडिट आवर्स हैं ये ट्रांसफ़र कर देते हैं उस यूनिवर्सिटी में। एज अ रिज़ल्ट वो कोर्सेज़ आपको फिर से पढ़ने नहीं पड़ते अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर पढ़ने की कोशिश करते हो। मज़ीद ये एडमिशन तो मैं 100% गारंटीड कहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वीज़ा भी मैं 100% कहूँगा, क्योंकि इनके वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है। भाई इटली के जो बच्चे हैं ना वो मुझे रीच करते हैं और उनकी कंसल्टेंसी के अंदर ना एक बहुत ही ना अजीबोगरीब सवाल होता है कि भाई 100% वीज़ा गारंटीड है। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, वीज़ा जो होता है वो आप लोगों के अंदर डिपेंड है कि भाई आप किस तरीके से परफॉर्म करके जाओ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, किर्गिस्तान के वीज़े की 100% गारंटी मैं आप लोगों को दूंगा। ना ही इसके अंदर इंटरव्यू होगा, ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग किर्गिस्तान से रिलेटेड मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी मौजूद है और फेसबुक पेज भी मौजूद है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर टिल जब तक आप वहाँ पर लैंड ना हो जाओ। इन द एंड एक बात कहूँ आपसे, वीज़ा आपका पहले आ जाएगा, एडमिशन बाद में आएगा। ये मैं आप लोगों को अपने होशो आवाज़ में रहकर इस बात का दावा कर रहा हूँ कि किर्गिस्तान की वीज़ा के मसले नहीं होते हैं। यू कैन अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रीच करिए, आई विल गाइड यू कंप्लीट प्रोसीजर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बनाई हुई हैं, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर पैकेजेस सारे के सारे मेंशन है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ अपने वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि मैं ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।